हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो टिप्स हैं वो बड़ी ही अमेजिंग होने वाली हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देर नहीं करूंगी और सबसे पहले बात करेंगे हमारी आज की सबसे पहली टिप है। गर्मियों के दिन में सबसे ज्यादा समस्या होती है चींटियों, मक्खी या फिर मच्छरों को लेकर। घर में इनकी एंट्री बहुत ज्यादा होने लगती है। कभी भी अगर हम गलती से थोड़ा सा भी दरवाजा खुला छोड़ दें तो घर में मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा होने लगते हैं। या फिर चींटियों को भी आपने देखा है गर्मी के दिनों में ये घर में बहुत ज्यादा निकलती हैं। ऐसे टाइम पर आपको एक उपाय करना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के दरवाजे से ही ये समस्या होती है तो घर के दरवाजे पर रख दीजिए साबुन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें करना है साबुन का इस्तेमाल। जैसे ये मेरे घर का मेन डोर है तो यहाँ से अक्सर ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि चींटियों की एक रेल सी बनी हुई है जिसकी वजह से घर में चींटियां एंट्री करती हैं या फिर मक्खियां भी आती हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको कोई साबुन लेना है, जो भी नहाने वाला साबुन हो वो ले लीजिए और दरवाजे की जो चौखट है उस पर साबुन को इस तरीके से रब कर दीजिए। बहुत ही सिंपल इस्तेमाल है और इससे ना ही कोई फिसलन होगी ना ही कुछ होगा, बस सिंपली आपको साबुन को रब करना है। इस साबुन का जो महक होता है इससे चींटी और मक्खियां बहुत ज्यादा दूर भागती है। इवन आप देखेंगे कि मच्छर भी नहीं लगते हैं। शाम के टाइम पर साबुन लगाकर चौखट पर और जाली का दरवाजा बंद कर दीजिए। जाली पर भी थोड़ा सा इस तरह से साबुन को फिरा दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इन चीजों का आना खत्म हो जाता है और हमें रोज की झंझट से मुक्ति मिल जाती है। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट जो टिप है इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टिश्यू पेपर लिए हैं। आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर को थोड़ा सा इस तरीके से चौकोर फोल्ड कर लीजिए और दोनों टिश्यू पेपर पर हम डालेंगे खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब इन टिश्यू पेपर और सोडे की हमें बनानी है एक पोटली। तो छोटी छोटी इस तरह से पोटली नुमा शेप बना लीजिए और यहाँ पर आप लगा लीजिए रबर बैंड। रबर बैंड को यहाँ पर लगाने के बाद ये जो छोटी छोटी पोटली हमारे पास बनकर तैयार हुई है ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है मैं आपको आगे बता रही हूँ और इस तरह से आप चाहें तो 2 से ज्यादा भी पोटली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो पोटली है इसको मैं लेकर आई हूँ अपने जूते की रैक के पास। गर्मियों में जो पैरों की पसीने की स्मेल होती है उससे जूते से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो रोज रोज जूते तो साफ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करिए, सोडे की ऐसी पोटली बनाकर अपने जूतों के रैक में डाल दीजिए। अगर आपके पास रैक नहीं है तो आप डायरेक्ट शूज में भी ये उपाय कर सकते हैं। पोटली को उठाइए, सिंपली शूज में डाल दीजिए और जब शूज पहनना हो तो सोडे की पोटली निकालकर साइड कर दीजिए। जूते में नहीं डालना है, पूरी रैक से स्मेल आ रही है तो ये पोटली आप अपने शूज की रैक में डाल दीजिए और भूल जाइए। ये पोटली जो है सारे दुर्गंध को खींचती है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे घर में बल्ब को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई पार्टी वगैरह है और हम चाहते हैं कि घर में लगा लें कलरफुल बल्ब। ऐसे टाइम पर वो व्हाइट बल्ब जो होती है जो कि बड़ा ही बोरिंग सा लुक देती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बैलून ले लीजिए। बैलून आपको कलरफुल लेने हैं, थोड़ी सी जो मोटे वाले बैलून होते हैं अच्छी क्वालिटी के वही लीजिएगा। अब बैलून का जो है जो ऊपरी सिरा है वो हम कट कर देंगे, यानी कि इसको हम कर देंगे थोड़ा सा चौड़ा जिससे हम बैलून को और अच्छे से फैला सके। तो इस तरीके से अलग अलग बल्ब पर आपको करना है अलग अलग बैलून का इस्तेमाल। जैसे मैं इस बल्ब पर रेड कलर के बैलून का इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान रखेंगे कि इस बल्ब को ज्यादा देर नहीं जलाना है, मतलब जितनी देर आपकी पार्टी चल रही है 1.5 से 2 घंटे उतनी ही देर जलाइए। अगर हम ज्यादा देर जलाएंगे तो बल्ब पर ये बैलून चिपक जाएगा। तो इतना मतलब अच्छी क्वालिटी का बैलून लीजिए जिससे ये हीट को बर्दाश्त कर ले। इसके बाद से इस बल्ब को आप सेट कर दीजिए जहां पर भी आपको लगाना है। मैं इसको जलाकर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसे अभी फिलहाल एक टेबल लैंप में लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सी रेड रेड रोशनी हमारे पूरे इस कैमरे में नजर आ रही है। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों के रूम में या फिर गेस्ट के रूम में या फिर कभी किसी छोटी मोटी पार्टी में ये छोटा सा हैक करके अपने मेहमानों को बहुत ही अच्छा सा माहौल दे सकते हैं। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे सॉक्स जो होते हैं स्पेशली बच्चों के स्कूल वाले उनको वॉश करने को लेकर। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है नॉर्मल पानी और डिटर्जेंट का पाउडर। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सॉक्स को धुलते हैं तो सॉक्स के जो मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कितना भी कितनी जगह पे रगड़ें पर सॉक्स जो एग्जैक्ट गंदगी जहां पर है वो हमारे हाथ नहीं आती, मतलब सॉक्स फिसलता बहुत है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर करूंगी जिससे सॉक्स का जो एड़ी वाला पार्ट है या फिर फिंगर वाला पार्ट है उसकी गंदगी आप बहुत ही इजी तरीके से धुल पाएंगे और आपको आसानी भी होगी। अगर आप सॉक्स को ब्रश लगाकर भी साफ करते हैं तो भी आपके लिए काम बहुत आसान होगा। वैसे पर्सनली मैं सॉक्स पर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि सॉक्स का जो कपड़ा होता है वो खिंचने लगता है।
इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सॉक्स को धुलते समय आप करिए एक बोतल का इस्तेमाल। कोई भी पुरानी बोतल ले लीजिए। मेरे पास कोई पानी वाली बोतल नहीं थी तो मैंने एक बार फ्रिज की बोतल लेकर आपको दिखाया है। इस बोतल को लेकर सॉक्स को इस पर इस तरीके से चढ़ा दीजिए। सॉक्स को चढ़ाना है, आप बोतल लंबी है तो आप पूरी सॉक्स को चढ़ा दीजिए। अब जब हम बोतल पे सॉक्स को चढ़ाएंगे तो आपको गंदगी साफ नजर आएगी कि सॉक्स के किस पार्ट पर गंदगी ज्यादा है। वहां पर आप ब्रश से या हाथों से जैसे भी आप साफ करते हैं वैसे आप सॉक्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। इवन आप साबुन भी लेकर डिटर्जेंट बार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिटर्जेंट बार को भी आप सॉक्स पर लगाकर और फिर इसकी सफाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है सॉक्स को क्लीन करने का, क्योंकि सॉक्स एक ऐसा फैब्रिक होता है, सॉक्स का फैब्रिक वो सिकुड़ता बहुत है। मतलब उसको जब हम क्लीन करते हैं तो वो हाथों से ही फिसल जाता है। तो ऐसे टाइम पर बॉटल वाली ये ट्रिक हमारे बहुत काम आ सकती है। मेरे बच्चों के जो स्कूल के सॉक्स होते हैं स्पेशली व्हाइट वाले, उनको मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ और बहुत ही काम आसान हो जाता है। इस तरीके से देखिए सॉक्स हमने अच्छे से वॉश कर लिए, बस धुल लेंगे तो हमारी सॉक्स बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लीन भी हो जाएगी। ये टिप आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी दवाई के पत्तों को लेकर। दवाई का पत्ता जो ये कैप्सूल वाले होते हैं, यहाँ पर हमें वही चाहिए होंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जिनके जो कैप्सूल्स के बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, वो थोड़े से बड़े साइज के होने चाहिए। तो ऐसा ही दवाई का पत्ता चाहिए। सबसे पहले आप जो इसमें फॉइल पेपर के ये छिलके होंगे अलग अलग, इनको निकाल कर पहले अलग कर लीजिए। हमें इसे अच्छा सा एकदम क्लीन कर लेना है और इसको निकालने के बाद हम करेंगे इसकी सफाई, यानी कि इसको अच्छे से करेंगे क्लीन। आप चाहें तो डिटर्जेंट के पाउडर में भी इसको, मतलब पानी में भी इसको डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दवाई की कोई स्मेल इसमें ना रहे। अब इसके बाद से जब मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है तो हम लेंगे साफ पीने का पानी और कैप्सूल के इस पत्ते में पानी को अच्छे से फिल कर दीजिए। इसलिए मैंने इसको प्लेट में रखा है कि पानी छलक कर गिरे नहीं। अब इसको ले चलेंगे अपने फ्रीजर के पास। फ्रीजर में ज्यादा नहीं, अगर आपका फ्रीजर बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें 1.5 से 2 घंटे में ही बर्फ जम जाती है। 2 घंटे बाद की क्लिप आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे में बर्फ जमकर तैयार हो गई है। ये देखिए कैसे कैप्सूल के पत्ते में बढ़िया से बर्फ जम गई है। अब इस बर्फ का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो हम पानी या ड्रिंक में अपनी एज यूजुअल जो हमारी फ्रीजर वाली बर्फ होती है उसी को डालते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर हमें छोटी बर्फ चाहिए होती है दोस्तों। वो है हमारे बच्चों के लिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ऐसे टाइम पर बच्चों को अगर ठंडा पीना है तो बड़ी वाली बर्फ इसमें नहीं जा सकती, और बच्चों को बोतल से पीने का बहुत शौक होता है। तो जब बच्चे बोतल से पीने की जिद करें तो ये छोटी छोटी सी जो आइस क्यूब्स हैं इनको आप बोतल में डाल दीजिए, क्योंकि ना ही बर्फ को फोड़ने का झंझट होगा, ना ही उनको अलग से स्टोर करने का। ये छोटे से कैप्सूल में जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे क्यूट क्यूट से आइस क्यूब्स हैं, इनको देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। तो बच्चों के ड्रिंक में आप इस तरह से छोटे छोटे आइस क्यूब्स को डालकर उनको खुश कर सकते हैं। 2 से 3 पत्तों में जमा कर रख लीजिए, या फिर इस तरीके से पत्तों से निकालकर आप ये जो आइस क्यूब्स है इनको किसी बोल वगैरह में भर कर भी फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जरूरत हो तब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये टिप बड़ी ही पसंद आई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे घर में, या फिर कभी हम घर से बाहर सीजर लेकर जाते हैं, स्पेशली बच्चों को बैग में देते हैं, उनका कोई क्राफ्ट का होता है, कोई कार्ड मेकिंग का कंपटीशन होता है, तो बच्चे घर से सीजर्स लेकर जाते हैं। तो बच्चों के हाथों में सीजर लगने का भी डर होता है, या फिर हम कभी पर्स में लेकर जा रहे हैं तो हमारे हाथों में भी लग सकते हैं अगर हम पर्स से कुछ और भी सामान निकाल रहे हैं, या फिर हमारा मोबाइल वगैरह डैमेज हो सकता है। कहीं पर भी मतलब अगर आपको सीजर रखना है, उसकी नोक बहुत ज्यादा शार्प है, तो आप इसको बैलून में डालकर रखिए। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा बैलून ले लिया है और बैलून में हम अपने सीजर को डाल देंगे। बैलून में सीजर डालने से फायदा ये होगा कि सीजर की नोक की वजह से ना ही पर्स के अंदर कोई छेद होगा, ना ही बच्चों के स्कूल बैग में। इवन आप अगर इसको घर में भी स्टोर करके रख रहे हैं, कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजर वगैरह में, तो आप रख दीजिए, किसी को हार्म नहीं होगा और किसी के हाथ वगैरह कटेंगे नहीं। इसको निकालना भी होगा तो बच्चे भी इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।